साथियों, जय भीम, जोहार, जय शिवराय, जय संविधान। मैं राकेश, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। दो बड़ी खबरें मैं आपको बताना चाहता हूं। तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं आपको ये जो दो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये आज की बहुत ही जरूरी खबर है जो बहुजन समाज ने देखनी और सुननी चाहिए। आपको जानकारी है कि किस तरह से इस देश में जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं चाटुकारिता करते हुए नजर आ रहा था। काफी सारे चैनल, काफी सारे बहुजन समाज के लिए काम करने वाले जो चैनल है वो इस तरह की बात करते हुए हमेशा नजर आए, और आज उसका ही खामियाजा भुगतते हुए आज टीवी 9 के जो है वो पत्रकार नजर आए। मामला जो है यूपी का है, और यूपी के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का यह मामला है। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले किस तरह से प्रयागराज में भगदड़ मची, और वहां पर में शुरुआत में तो कहा गया कि करीब 12 से 17 लोग ही वहां पर मरे हुए हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे अलग अलग वीडियो आते गए और आंकड़े आते गए तो किस तरह से लोगों को पता चला कि वहां जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले ही कुछ समय पहले ही ये आंकड़ा 70-80 के पार चला गया, और जब एक पत्रकार जो कि टीवी 9 का है, हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, हम आपको तस्वीरों से ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक पत्रकार जो है वो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गया और वहां पर में उसने लोगों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से लोग वहां पर में मरे हुए हैं, कि क्या आंकड़ा है, ये बताने के लिए वो अगर वहां गया है। और वहां के जो प्रशासन है, प्रशासन में जो लोग हैं, किस तरह से एक पत्रकार के साथ में धक्का मुक्की करते नजर आए। आप सोशल मीडिया पे देखिए किस तरह से उनके साथ में धक्का मुक्की की जा रही है। तो क्या इस देश में लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है, क्या उसको आजादी नहीं रही? लोकतंत्र के अंदर में जो मीडिया होता है ये लोकतंत्र का चौथा पिलर होता है, और जब चौथा पिलर अपनी ईमानदारी से जब काम कर रहा है तो उसको काम नहीं किया जाने दिया जा रहा है। क्या यही इस देश का अब शासन व्यवस्था रह गई है? क्या इस देश में जो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि तानाशाही व्यवस्था निर्माण की जा रही है, तो क्या इस व्यवस्था का ये उदाहरण समझा जा सकता है? दूसरी तस्वीर देखिए, किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर ब्रजेश कुमार तिवारी लोगों के लिए जो खाना बनाया जा रहा था, श्रद्धालु लोगों के लिए जो भोजन बनाया जा रहा था, और किस तरह से उस वीडियो में वो वहां पर उसमें मिट्टी डालते हुए नजर आए। तो अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक संवैधानिक ड्यूटी निभाता हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से अगर काम कर रहा है, तो किस तरह की मानसिकता को समझा जा सकता है? क्या इस देश में जो मनुवादी जो मानसिकता है वो अपने चरम सीमा पे पहुंची है? क्या इस देश में जो लोकतंत्र डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के द्वारा लागू किया गया था, क्या वो जो संविधानिक जो दायरा है वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है? किस तरह से एक पत्रकार को जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था उसे रोका जा रहा है, उसे धकेला जा रहा है, और उसे वहां रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है। और दूसरा जो मामला है, जैसा कि आपको मैं ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से एक पुलिस वाला व्यक्ति जो श्रद्धालुओं के लिए जो खाना बनाया जा रहा था उसमें मिट्टी फेंकता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस देश में अब लोकतंत्र जो है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? क्या ऐसा समझा जा सकता है? और एक तरफ तो प्रयागराज से ही एक बात आती है कि इस देश में अब जो संविधान होगा वो मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा, और वो आने वाले कुछ समय में वो लागू भी कर दिया जाएगा, इस तरह की बात की जा रही है। तो क्या अब ऐसा समझा जा सकता है कि इस देश में संविधान का राज नहीं होते हुए अब मनुस्मृति का राज होगा? ये तो अब इस देश में जो अपने आप को हिंदू कहने वाले जो SC ST OBC के लोग हैं, अब उनको ये समझना पड़ेगा
कि उनकी इस हिंदू राष्ट्र के अंदर में क्या स्थिति होगी। क्या उन्हें इस देश में मनुस्मृति का संविधान चाहिए, या इस देश में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित जो समाज की रचना होनी चाहिए, इस तरह से जो संविधान बनाया, क्या उन्हें वो संविधान चाहिए जिसमें जो लोकतंत्र के चारों पिलर जो है उसके हक अधिकार जो है वो उस पर बहाल रहे। या उन्हें ऐसा देश चाहिए जहां पर में, जिस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से एक पत्रकार को उसका काम जो है ईमानदारी से नहीं किया करने दिया जा रहा है, तो क्या इस तरह का भारत आप चाहते हैं? इस सारी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और आपको अब सोचने की बहुत जरूरत है कि क्या अब आपको आपके बच्चों का अगर भविष्य बचाना है तो क्या अब आपको इस देश में सड़कों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्या इस देश में जो संविधान खत्म किया जा रहा है और इस तरह की जो मनुवादी ब्राह्मणवादी जो मानसिकता के लोग हैं, क्या उन पे रोक नहीं लगनी चाहिए? तो इस सारी बातचीत पे आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें आर्थिक मदद करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।